नमस्कार सभी को, मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास आपकी मैथ की है और मैथ में जो आपकी ये क्लास है ये RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाले मैथ की क्लास है, जिसमें आपका आयतन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसकी आपकी आयतन में एक क्लास आपकी हो चुकी है। मैं 15 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पर उससे अलग हम आपको इस चैनल पे RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ तो चल ही रहा है, आपका ये पूरा कंप्लीट होने ही वाला है। RS अग्रवाल जो नवीन वाली किताब है, ये नई वाली जो नीले कलर में है, वो भी किताब मैं आपको इस पर पढ़ा रहा हूँ। और SD यादव पुराना वाला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्ले लिस्ट में क्लासें आपको मिल जाएंगी। हर जो भी किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं। अच्छा, जो नया वाला SD यादव आया है उसकी क्लासें भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हर किताब की नई प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप एक साथ सभी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासें लाने जा रहे हैं, उसका समय आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली हुई है। टंकी जो है आयत के आकार में है, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है और ऊपर से खुली हुई है। इसकी धारिता 24 घन मीटर है। धारिता से मतलब क्षमता से होता है। धारिता से मतलब किससे होता है? क्षमता से होता है। अगर धारिता आपको दी गई है तो समझ लो क्षमता वो आपको देने की बात कर रहा है। ठीक है, उससे आगे फिर इसने क्या बोला है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 4 मीटर तथा 3 मीटर है। इस टंकी को बनाने में लगे धातु की मोटाई को नकारते हुए इसकी बाहरी तथा अंदरी सतह पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोगन करने का कुल खर्च क्या होगा। देखिएगा, जब खर्च बूझता है तो ये खर्च आपसे पूछ रहा है, वो जो आयताकार टंकी है उसको अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है। तो आपको उसका अंदर का क्षेत्रफल भी निकालना होगा और बाहर का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। और टंकी ऊपर से तो खुली हुई है पर नीचे से तो वो है फर्श, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, ये तो चारों दीवारों का हो गया। और फर्श का निकालना पड़ेगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसमें आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। अच्छा, 2 से गुणा क्यों करनी होगी? क्योंकि उसे अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है, इसलिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। पर h तो हमारे पास है ही नहीं, तो देखो h कैसे निकलेगा। इसने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट दिया है, एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, इसकी धारिता 24 घन मीटर है। धारिता से मतलब क्षमता से होता है, तो उसमें जो उसकी क्षमता है वो 24 है। और आयतन अगर किसी की बात करते हैं घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में, अगर घन या क्यूब होता है तो उसमें आयतन आता है। और आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। आयतन में क्या क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ से आप इसकी ऊंचाई निकाल सकते हो। ठीक है, ऊंचाई निकालने के बाद फिर चारों दीवारों का आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो इसने आपको 10 रुपए दिया है। कितने दिया है? 10। तो पहले आप इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। पहले इसकी क्या निकाल लेते हैं? ऊंचाई। तो इसने आपको आयतन कितना दिया है? 24। और आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बात समझ में आई आपको? तो लंबाई और चौड़ाई इसने आपको दी है, तो लंबाई कितनी है? 4 है, और चौड़ाई कितनी है? 3 है, और ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, और ये 24 ऐसे ही रहेगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। तो ऊंचाई आपके पास आ सकी है, ऊंचाई आपको आ गई है, और वो कितनी आ गई है? 2 आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे रंगने की। तो रंगे जाने वाला क्षेत्र जो होगा, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा, जो रंगना जाना है, वो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस टंकी नीचे जो उसका फर्श है वो अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से भी रंगा जाएगा, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और इस सब में तुम्हें 2 से गुणा और करनी होगी। अब 2 से गुणा क्यों करनी होगी? क्योंकि दोनों तरफ से उसको रंगना है, अंदर से भी और बाहर से भी, इसलिए 2 से गुणा करनी होगी। बस इस क्षेत्रफल को निकाल लो आप। ठीक है, चलिएगा, तो 2 गुणा में चल ही रहा है आपका, तो 2 गुणा। अब लंबाई कितनी है? तो लंबाई तो 4 है और चौड़ाई कितनी है? 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और गुणा ऊंचाई हमने अभी निकाली है 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई आपकी 4 है, चौड़ाई कितनी है? वो 3 है। ठीक है, ये लीजिए, चलिएगा, तो 2 गुणा। ठीक है, अब 2 सत्ते 14, और 14 दूनी 28, और प्लस 4 तिया 12, 4 तिया कितने हो गए? 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 28 और 12 को जोड़ लो, तो 8 और 2 10 की 0, 2 और 1 3 1 4, तो 40 दूनी 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा उसने आपको कितना दिया? 10 दिया है। कितना दिया है? 10। तो आप खर्चा जब यहाँ से निकालेंगे खर्च, तो इसमें आप 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 80 रुपये है, तो 10 का कितना होगा? 10 से गुणा कर दो आप, तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा?
800 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप पढ़ लें जरा, जस्ट ए मिनट। चलिएगा 17वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है पानी की एक टंकी के आधार की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है तथा गहराई 6.5 मीटर है। इस टंकी में एक आयताकार पाइप लगा है जिसका अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो पाइप वर्गाकार है जहां से पानी निकल रहा है और उसकी भुजा कितनी है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है। उससे आगे क्या बोला जा रहा, इस पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से पानी बहने पर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है ये जो पाइप लगा है, अगर इससे 15 किलोमीटर प्रति घंटे से पानी बाहर निकले तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो समय पूछ रहा है, तो इसका क्या तरीका है। देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका मैं इसका बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये पता लगाओ टंकी में पानी कितना है और ये पता लगाओ कि 1 घंटे में पानी कितना बाहर निकल रहा है। तो जितना टंकी में पानी है उसको आप उससे डिवाइड कर दो जितना 1 घंटे में पानी बाहर निकल रहा है। सिंपल सी बात है। अब टंकी में पानी कैसे निकलेगा, टंकी का जो आयतन है, भरी हुई टंकी में कैसे निकलेगा, टंकी का आप आयतन निकाल दो। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो टंकी में पानी, हाँ टंकी में क्या, पानी। तो पानी कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जो टंकी का आयतन है वही पानी का आयतन हो जाएगा। तो 80 गुना 60 गुना 6.5, 80 गुना 60 गुना 6.5। ठीक है, इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, सोल्व मत करो। तो ये तो टंकी में आयतन, पानी का आयतन हो गया। अब ये पता लगा लो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है। तो 1 घंटे में निकलने वाले पानी की मात्रा और निकालो। तो वो कैसे निकलेगी, वो जो आपको दिया है 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर के पहले मीटर बनाओ। तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करनी पड़ेगी। अच्छा, वो जो पाइप है वो कैसा है, वो है वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और भुजा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के बना लो, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग, पर भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 20/100 और 20/100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 गुणा 4 और 15 चौका 60। तो ये 600 आ गया। 600 लीटर निकलता है 1 घंटे में। तो बस इससे आप इसको डिवाइड कर दो, जो पानी भरा हुआ है टंकी में उसको आप इससे डिवाइड कर दो तो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, तो समय निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, समय। तो समय अब वो रख दो आप 80 गुणा 60 गुणा 6.5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 600। अब आप इसको सोल्व करो आराम से। ये दोनों जीरो खत्म, 6 से 6 खत्म, बस इनकी गुणा कर लो आप। तो 8 पंजे 40 की तो जीरो तो हासिल, 4 8 6 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। तो 52 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक आयताकार टंकी के आधार की लंबाई 225 मीटर तथा चौड़ाई 162 मीटर है। एक आयताकार 60 गुणा 45 सेंटीमीटर आकार के छेद से इस टंकी से 5 घंटे में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भर सकता है। कोई पाइप है और वो पाइप आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो वो आयताकार होता है। तो वो पाइप 60 और 45 का आकार के छेद से, कोई छेद है जिसकी लंबाई तो है 60 और चौड़ाई है 45, तो आयताकार हो गया छेद। आकार के छेद से इस टंकी में 5 घंटे में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जा सकता है। अगर उस छेद को से पानी भरा जाए तो 5 घंटे में टंकी में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो पानी की गति क्या है, इस बार गति बोली, चाल पूछ ली आपसे। तो आप पहले ये पता लगाओ कि 5 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा। पहले 5 घंटे में उसमें पानी भरेंगे, क्योंकि इसका आयतन भी हमें निकालना पड़ेगा। एक तो पहले टंकी का आयतन निकालो, जैसे यहाँ आयतन निकाल, अच्छा यहाँ तो मिटा दिया। पहले तो आयतन निकालो, तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई तो इसने दे रखी है 225 मीटर, चौड़ाई भी दे रखी है 162 मीटर और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में हमें बदलना पड़ेगा। तो पहले तो टंकी में आप क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आयतन। ठीक है, तो आयतन निकाल लेते हैं, टंकी का आयतन। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है 225 है और चौड़ाई कितनी है 162 है, मीटर है। और ऊंचाई कितनी है, 5 घंटे में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, तो सेंटीमीटर के मीटर बना लो। ठीक है, तो 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से आप इसे कैंसिल करो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये 45 गुणा 162 हो गया। आप इसे ऐसे ही रहने दो, अभी फाइनली सोल्व मत करो, क्योंकि फाइनली अभी क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। अभी तो ये आयतन आया, अभी ये क्या है आपका आयतन आया, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है बाद में। ये क्या हो सकता है आपका बाद में कैंसिल हो सकता है। ठीक है,
अब इसमें क्या करें, टंकी में 5 घंटे के लिए वो पाइप भरा गया था, तो तब उसने 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा था, तो 5 घंटे में बहने वाला पानी निकाल दो आप, 5 घंटे में बहने वाला क्या निकाल दो, पानी निकाल दो आप, है ना। और उसका कैसे पता चलेगा, उसने जो छिद्र की लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसका आप आयतन निकाल दो और उसमें 5 से गुणा कर दो, तो 5 घंटे में बहने वाले पानी की मात्रा निकाल दो, 5 घंटे में बहने वाले पानी की मात्रा, है ना। तो वो कैसे निकलेगा, पाइप की लंबाई चौड़ाई ले लो आप, तो पाइप की लंबाई कितनी है 60 है, कितनी सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है। अच्छा वो पहला सब कुछ मीटर में है था, तो इसको भी आप मीटर में बदलो, सब कुछ मीटर में होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अगर आप मीटर में लेके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का मीटर बना लो, सेंटीमीटर के क्या बना लो, मीटर। तो ये तो 1 घंटे का हो गया, 5 घंटे का निकालो क्योंकि 5 घंटे तक करा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लो आप, तो इस 0 से ये 0 आपकी कैंसिल, और 5 से ये 2 बार कैंसिल, और 2 से ये आपका 3 बार कैंसिल, और 5 से ये 9 बार, और 5 से ये कितनी बार, ये 20 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 9 तिया 27/20 हो गया, 27/20। तो 5 घंटे में इतना पानी, 5 घंटे का है इतना पानी, और 5 घंटे में टंकी का आयतन ये है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, चेक करो जल्दी से एक बार। तो पानी की गति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पानी की गति। तो पानी की गति आप कैसे निकालेंगे, पानी की गति आपसे इसने पूछ ली है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, बस गति आ जाएगी, ठीक है। तो 45 × 162 बटे 27/20, 27/20, तो ये 20 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे लिखोगे तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, ठीक है। और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, इन सब की गुणा कर लो, 20 पंजे 100, 20 पंजे कितने हो जाएंगे 100, और 100 की यहाँ गुणा करो तो 5400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5400। अब आप इसके ऑप्शन ट्राई कर लो, तो तीसरा आंसर हो जाएगा आपका, तो 5400 मीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, 5400 मीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। इसमें क्या दिया गया है, ऊपर से खुला एक संदूक किसी धातु से बना है, यह 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। धातु की मोटाई, जिस धातु से वो बना है उसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई। यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली संदूक का भार कितना होगा। देखो खाली संदूक का भार निकालना है ना, तो पहले तो इसी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से इसका आयतन निकालो आप। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसकी लंबाई कितनी है 50 है और चौड़ाई कितनी है 40 है और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 23, और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। इसकी जो मोटाई है उसका दुगना लंबाई चौड़ाई में और ऊंचाई में से घटाएंगे, पर ऊंचाई में से दुगना नहीं घटाएंगे। अगर संदूक बंद होता, संदूक क्या होता बंद, तो फिर ऊंचाई में से भी दुगना ही घटाते। तो लंबाई चौड़ाई में से दुगना घटाएंगे मोटाई का, और ऊंचाई में से केवल जो मोटाई है वो घटाएंगे। तो 3 है मोटाई, तो इसमें से और इसमें से 6 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, तो 50 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 44, और 40 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 34, और इसमें से 3 ही माइनस होगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा इनकी गुणा करेंगे आप तो 2 जीरो तो ये आ गई, 5 चौक 20 गुणा 23। ठीक है, यहाँ गुणा कर लेंगे आप तो यहाँ 44 की और 34 की कर लो आप, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, 6 7 2 9 3 1 4, तो ये हो गया। अब इसमें 20 की ओर करना है तो डबल कर दो बस, और जीरो तो ऐसी आ जाएगी। तो 2 छिक्का 12 को 2, 2 में 18 और 1 19, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 एकम 2, हाँ, और 1 0, तो कितना हो गया ये 29 920, और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ 46 और लिख दो, कितना और लिख दो 46 और लिख दो, जीरो है ये आपकी। ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो 4600 ये इसमें से माइनस करो, 46,000 में से जीरो ऐसी आ जाएगी, और 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, तो 5 मतलब 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 15 में से अगर आप 9 घटाओगे तो 6 बचेगा, 15 में से 9 घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना है आपका, फिर यहाँ 3 बचेगा आपका, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 आपका बच जाएगा। तो ये आयतन आ गया घन सेंटीमीटर में, और 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना था 0.5, 0.5, पर ये ग्राम में था और ऑप्शन किलोग्राम में आ रहे हैं। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा भाग, तो आप ना इसको 1000 से भाग और कर लो ऐसे। ठीक है, ये 1000 से पॉइंट हटा दो तो 1 0 और बढ़ो। ठीक है, तो 1 2, अच्छा 1 ही 0 कैंसिल होगा हमारे यहाँ से, तो 1 0 तो इससे आपका कैंसिल हो चुका है। अब 5 की इसमें गुणा कर लो, तो 5 8 40, और 5 6 30 की 0, तो 3 5 एकम 5 और 3 8, और बटे में कितना 1000 से भाग करोगे 3 स्थान पे पॉइंट, तो 8.04 किलोग्राम इसका भार आ जाएगा 19वें क्वेश्चन का।
8.04 तक ही इसने दे रखा है। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। 20वां क्वेश्चन। 20 में क्या है, एक टंकी 7 मीटर लंबी है तथा 4 मीटर चौड़ी है। 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर गहरे पाइप से बहने वाले पानी की गति क्या होगी जिससे 6 घंटे 18 मिनट में टंकी में पानी की गहराई 4.5 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, या ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पहले आयतन निकाल लेना चाहिए। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो टंकी की लंबाई और चौड़ाई तो शुरू में ही दे दिया उसने, और लंबाई कितनी है उसकी 7 है, और चौड़ाई कितनी है 4 है, और गहराई उसने बाद में दी है। और वो कितनी दी है, तो गहराई है उसकी 4.5 है। ठीक है, आप इसको जितना सोल्व हो सकता कर लो। तो 7 चौक 28, और इतना ही रहने दें अभी, इसको ज़्यादा सोल्व ना करें। तो ये आयतन है, ये क्या है, टंकी का आयतन है। टंकी का क्या है, आयतन है। अब इसमें जो है कुछ समय दिया गया है, और वो समय जो है वो घंटे और मिनट में है। तो उसको पहले घंटे में चेंज कर लो। 6 घंटे 18 मिनट है। देखो 6 घंटे 18 मिनट के भी घंटे बना लो, मिनट के भी क्या बना लो, घंटे। तो 6 × 18 और 6 से ये 10 बार, तो 10 × 6 60 और 3, तो 63/3 घंटे हैं। तो आप 63/3 घंटे में पानी की मात्रा निकालो जो पाइप है उसके द्वारा भरा जाने वाला है या खाली करने वाला है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी होगी। हाँ, तो पानी की मात्रा, बहने वाले पानी की मात्रा। ठीक है, तो वो पाइप की लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है और समय पे डिपेंड करता है। तो पाइप की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो पाइप जो है 5 सेंटीमीटर तो चौड़ा है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाओ, और 4 सेंटीमीटर गहरा है। तो मीटर के सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सब मीटर में था, ऊपर सब किस में था, मीटर में था आपका, और गुणा समय, जो समय में निकाल रहे हो। तो 63/10 ये जितना सोल्व हो सकता है उसको आप सोल्व कर लो बस। फाइनली तो वहीं करेंगे हम जाके। तो यहाँ से बस इतना कर लो आप, 5 दूनी 10, और 2 से कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसे इतना करें, 2 × 6 और 2 × 12, 126/1 2 3 4। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है गति क्या होगी। गति, तो गति कैसे निकलेगी, आयतन बटे मात्रा। गति कैसे निकलेगी, आयतन बटे मात्रा। तो आयतन कितना है, 28 × 4.5, और मात्रा कितनी है, 126/10,000। ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। 1 0 से तो आपका ये पॉइंट हट गया है। ठीक है, अब इसको देख लो आप कितनी बार कैंसिल कर सकते हो। तो 14 दूनी 28 होते हैं, 14 दूनी 28 हो जाते हैं, और 14 निम्मा कितने होते हैं, 14 निम्मा 126 हो जाते हैं। और 9 से ये कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया आपका। कितना हो गया, 10,000। अच्छा, ये मीटर में आया है, अभी किस में आया है, मीटर में, क्योंकि देखो यहाँ भी लेंथ मीटर में थी, यहाँ भी लेंथ मीटर में थी। अब ऑप्शन आ रहे किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर प्रति घंटे में आ गया है, और ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये मीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर के किलोमीटर बनाने पड़ेंगे। अब ये जो आंसर आया है हमारा मीटर प्रति घंटे में आया, तो घंटा तो सही है ना। तो केवल मीटर को चेंज करना किलोमीटर में। तो मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग, तो इसको 1000 से भाग करो तो यहाँ जो है किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, जैसे ही आप इसको 1000 से भाग करोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से ये 20वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। इसके एक कोने से 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा खड्डा खोदा गया है तथा इसमें से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में एक जैसी गहराई तक फैला दिया गया है। इस भाग की ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है, 20 है, चौड़ाई कितनी है, 14 है। इसके एक कोने से 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा खड्डा खोदा गया। तो पहले निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाल लो। निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना लंबा है, 6, और चौड़ा 3 मीटर है, और गहरा कितने मीटर है, तो गहरा जो है ये 2.5 मीटर है। गहरा कितना है, ये 2.5 मीटर गहरा है। ठीक है, जितना सोल्व हो सकता है सोल्व कर लो आप। 25 छिक्का 150 होते हैं, तो 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा। देखो 25 छिक्का 150 एक स्थान में पॉइंट, तो 15 ही बचेगा, और 15 तिया 45, तो 45 घन मीटर ये तो मिट्टी का आयतन आ गया जो उस खड्डे से निकाली गई है। अब वो जो खेत है उसकी जो लंबाई थी वो 20 थी, और चौड़ाई कितनी थी, 14 थी। तो इसमें से 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा खड्डा है वो, तो ये घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये गहराई से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में एक जैसी गहराई तक फैला दिया गया है। तो इस भाग की ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो
आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता, तो यहाँ तो ऊंचाई है, वहाँ ऊंचाई के लिए h मानना पड़ेगा, तो वो इसके बटे में आ जाएगा, 45 के बटे में आ जाएंगे, वहाँ की लंबाई और चौड़ाई जो गुणा में होगी इसकी, वो कितनी कितनी दे रखी है इसने आपको, देख लो आप इसमें। तो वो जो क्षेत्रफल निकाल लो आप इसका, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 14 है, 20 गुणा 14, ठीक है, और इसमें से उतना माइनस कर दो जितनी लंबाई चौड़ाई का खड्डा है, तो 6 तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितने खड्डे की, 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 6 तिया 18, तो इसमें से घटा लो आप, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, तो 262 है। तो इतने क्षेत्र में वो मिट्टी बिछनी है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये तो क्षेत्रफल ही है, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई और माननी पड़ेगी आपको, और इसे इसके बराबर रख दो इसके, तो 45 बराबर 262 गुणा h, ठीक है। तो h निकालना तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 45 बटे 262, ठीक है। अब ये देखो आंसर मीटर में दे रखे हैं या सेंटीमीटर में, ये चेक कर लो आप एक बार। तो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं। और ये जो हमारा इधर से आयतन था ये आपने घन मीटर में निकाला था, किस में निकाला था, घन मीटर में, और शेष भी आपका मीटर में ही है। हाँ, तो ये सब कुछ जो ऊंचाई है ये मीटर में है। अब मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाने हो तो कितने से गुणा करेंगे, मीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो 100 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ आप 100 से गुणा और कर लो, 100 से क्या कर लो, गुणा। बस अब आप इसको सोल्व कर लो जितनी बार ये कैंसिल हो सकता हो, और मेरे हिसाब से तो आप इसको ऐसे कर लें 4500 बटे 262, और ये क्या है आपका हाइट है। अब बस 262 से आप 4500 को डिवाइड कर लें 262 से, तो चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब 131 से डिवाइड कर लो, 131 से आप इसको डिवाइड कर लो, 22 50 को, 22 50 को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इतने पे चलेगा, तो 13 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे चलेगा। तो 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ कितना, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। अच्छा, अब जो है 0 आप उतार लो ऊपर से, 0 आपकी बची हुई है, ठीक। तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते पे चला लो आप, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 को 2 तो हासिल 1, 7 तिया 21 को 1 तो हासिल 2, और 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। तो 10 में से 7 गया तो 3, या 3 में से 1 गया तो 2, तो 23। अब दशमलव लगा के 0 उतार लो, ठीक है। अब देखो 13 दूनी 26, 2 पे नहीं चलेगा, 1 पे चलेगा, तो 131। तो 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, 2 बच्चे तो हो गए 12, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, ठीक है। अब दशमलव लगी हुई है, 0 उतार लो। अब 13 सत्ते 91, 13 सत्ते तो लगभग अब ऑप्शन देख लो 17.17, इसका ऑप्शन चेक करो आप। तो इसका जो है 17.18 दे रखा है, तो यही लगभग में आ जाएगा, क्योंकि अभी और भी आगे तक भी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 17.18 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, 17.18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग में है, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी और भी डिवाइड करते हैं हम, यहाँ आ जाता है इससे, तो इससे आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें क्या है, एक आयताकार प्लॉट का आकार 13.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबाई और चौड़ाई दी है उसकी, और इसके अंदर 5 मीटर और गुणा 4.5 मीटर और 2.1 मीटर आकार का एक आयताकार तालाब खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में बिछाना है। तो निकाली गई मिट्टी का आप आयतन निकाल लो पहले, मिट्टी का आयतन। तो आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इसकी जो तालाब खोद रहे हैं उसकी लंबाई तो 5 है। लंबाई कितनी है 5, और चौड़ाई कितनी है 4.5, हाँ, और ऊंचाई कितनी है 2.1। तो इसको आप अभी सोल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो। आप शेष जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तालाब की लंबाई कितनी है, तो तालाब जो है 13.5 मीटर लंबा है, 13.5 मीटर लंबा, और चौड़ा कितना है, तो उसकी जो चौड़ाई है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 22, तो उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है। चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, पर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें से तालाब का क्षेत्रफल हटा दो, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो तालाब की लंबाई तो 5 है और चौड़ाई कितनी है 4.5 है। चौड़ाई कितनी है 4.5 है। इसको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, और 25 तिया 75 और 12 कितने हो जाएंगे 87 को 7 हासिल 8, ठीक है। और 25 ही कम 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 हो जाएगा 33, और 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ये लीजिए माइनस 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 एक स्थान पे पॉइंट लग गया, ठीक है। ऐसे कर लो और घटा लो। तो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2 दशमलव ऐसे हो गया।
3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया जिस पे मिट्टी बिछनी है। तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है और ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें h नहीं है, तो इसको इसके बराबर रखा जाएगा, आयतन के बराबर, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। अब इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तो रख देंगे बराबर। तो 5 गुना 4.5 गुना 2.1, ठीक है। बस इसको सोल्व आपको करना। अब इसको पहले उधर ही ले जाओ, आप एक बार ही सोल्व करेंगे। तो 5 गुना 4.5 गुना 2.1 बटे 11.25। तो पहले तो पॉइंट हटा लो, यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ भी 2 स्थान पे, तो पॉइंट तो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब 5 से कैंसिल कर लो आप इसको, 5 से। 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से करो, 5 चौक 20 बचे 2 और 5 पंजे 25, ठीक है। 5 चौक 20 बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 से ये 9 बार हो गया, तो 9 से ये 5 बार हो गया, ठीक है। अब 5 से आप इसको डिवाइड कर लो, हाँ। तो ये 5 चौक 20, 5 चौक कितना 20 बचा 1 होगा 0.10 और 5 दूनी 10, तो 4.2 मीटर आ जाएगा। 4.2 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चलिएगा।